श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो दोस्तों, जामवंत ने जब हनुमान जी को याद दिलाया तो हनुमान जी तैयार हुए और पूछे कि जामवंत जी वहाँ जाके हमें करना क्या है। तो बताया कि जाके सीता की खोज करके और तुम्हें वापस आके बताना है, बाकी वहाँ कुछ करना नहीं है। भगवान राम सेना लेकर के चलेंगे तो रावण को दंड दे करके और सीता जी को लाएंगे, उनका नाम होगा। तो हनुमान जी कहते हैं, गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, अरे कि जब लगी आवऊं सीत ही देखी, अहोई काजू मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, चले हरसी ही धरी रघुनाथा। सबको मात नवा के, मस्तक नवा करके और बजरंगबली चल देते हैं कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में कूद कर उस पर चढ़ गए कि बार बार रघुबीर संहारी, अतर के पवन तनय बल भारी। बार बार भगवान का ध्यान हृदय में करके और अमोघ, जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी भांत से विशाल गर्जना करते हैं हनुमान जी और बड़े बेग से उछले वहां से। कैसे कि जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उशोगा पाताल तुरंता। जिस पर चरण रखे वो सीधे पाताल को चला गया। ऐसे बजरंगबली कि जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जैसे भगवान का अमोघ बाण छूटता है उसी बेग से हनुमान जी ने उड़ान भरी। हर की जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट को दूर करने वाला हो और थोड़ा अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दो, भगवान के कार्य से जा रहे हैं। तो हनुमान ते ही परसा अर कर पुनि कीन्ह प्रणाम, कि राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैनाक पर्वत बीच में आके हनुमान जी से बोला कि हे हनुमान जी, आप थोड़ा मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, थक गए होगे, भगवान के कार्य से जा रहे हो, भगवान के हमारे ऊपर बहुत एहसान है, इसलिए थोड़ा विश्राम कर लो। लेकिन हनुमान जी ने कहा, ना, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो जात पवन सुत देवन देखा, और जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा। देवता लोग देखे कि हनुमान जी जा रहे हैं तो उन्होंने परीक्षा लेना चाहा कि ये जा तो रहे हैं पर कार्य में सफल होंगे कि नहीं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो सुरसा नाम अरियहीन कई माता, पठई आई कही तेहि बाता। देवताओं की माता सुरसा, उन सबने उनको भेज दिया कि जाके हनुमान जी की आप परीक्षा लेकर के आओ। तो सुरसा आकर के क्या बोलती है,
हर की आजू सुरन मोही दीन यहारा, आजू सुरन मोही दीन यहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। माता सुरसा ने कहा, आज तो भगवान ने मुझे अच्छा आहार दिया। तो हनुमान जी ने कहा कि हे माता, राम जी का कार्य करके लौट आने दो, सीता जी की खबर को प्रभु को सुनाने दो, फिर उसके बाद आप मुझे अपना आहार बना लेना। कि राम काज करी फिर मैं आवऊं, और सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं, और तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोही जान दे माई। लेकिन नहीं, अरे कवने हु जतन दे नहीं जाना, कवने हु जतन दे नहीं जाना, तग्रसि न मोहि कहेऊ हनुमाना। जब किसी प्रकार से जाने नहीं दिया तो हनुमान जी बोले, ठीक है, अब नहीं जाने दोगी तो ठीक है, मैं खड़ा हूं, लीजिए खाइए। तो जो जन भरिते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। जो जन भर का मुंह फैलाया सुरसा ने, तो हनुमान जी उसके दूने हो गए। कि 16 जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। 16 जोजन का मुख फैला दिया तो हनुमान जी सीधे 32 पहुंच गए। अजस जस सुरसा हरे बदन बढ़ावा, तासुरूप कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा बढ़ाती गई और वैसे वैसे बजरंगबली दूने होते चले गए। तो 7 जोजन ते ही आनन कीन्हा, और तुरत पवन अरे अति लघु रूप पवन सुतलीना। 100 जोजन का मुख फैला दिया सुरसा ने तो हनुमान जी छोटे से मच्छर बन गए। और छोटा रूप धारण करके क्या करते हैं, अरे की बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागी विदाता ही सिरुनावा। जल्दी से पेट में घुस के और घूम घाम के फिर बाहर निकल के आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, माता आपकी इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे जाने दो। तब माता ने कहा, क्या सुरसा ने, कि मोही सुरन जही लागी पठावा, अब बल बुद्धि मरम तोर मैं पावा। जिस कारण से मुझे देवताओं ने भेजा था, मैंने तुम्हारी सब परीक्षा ले लिया, तुम सब कार्यों में पूर्ण हो। कि राम काज अरे तुम सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, अवाशीष दे गई सो हरसि चले ओ हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की, अयोध्या राम लला की जय। नमस्कार दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा समस्त फेसबुक फैमिली को।